नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के समाज सेवी नेता संजय गौतम जी, श्रीनगर विधानसभा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसी तस्वीर जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। तो आज हम आए हैं श्रीनगर विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति के पास जिन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। तो आइए आज हम बात करते हैं संजय गौतम जी से। आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले एबीपी न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सर हमने सुना है, भारतीय जनता पार्टी ने हर महिला को दावा किया था कि हर महीने उनके खाते में 2500 रुपये आएंगे, बल्कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए, बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार जो कहलाती है, ट्रिपल इंजन की सरकार कहलाती है। और आज 2500 रुपये की बात तो छोड़िए, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। महिलाओं को देखिए कि रात को 8 बजे के बाद वो बाजार में नहीं निकल पाती, चेन स्नैचिंग हो रही है, कानून व्यवस्था गड़बड़ है। ट्रिपल इंजन सरकार, मोदी जी ने भी बोला था कि ट्रिपल इंजन सरकार अगर आ जाएगी तो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था, सफाई से लेकर तमाम विकासशील कार्य होंगे। आप आज ये देखिए कि बारिश का मौसम है, हर जगह जल भराव हो रहा है, हर जगह गड्ढे हैं। कहीं पे भी आप चले जाइए, छोटी नाली से लेकर नाले तक सब उफान पर हैं। कोई गाद नहीं निकाला गया। यहाँ तक कि बच्चे से लेके बड़े तक सभी यहाँ दिल्ली में परेशान हैं। उन्होंने गारंटी दी थी कि 6 महीने में हम आरोग्य मंदिर बनाएंगे। आज तक 6 महीने में एक भी आरोग्य मंदिर रेखा गुप्ता जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया। कल का स्टेटमेंट उनका था कि हम 1000 आरोग्य मंदिर बनाएंगे। तो लंबी चौड़ी बातें तो ये करते हैं, लेकिन काम इनके बस की नहीं है, सिवाय कि इनके प्रदर्शन करने का जो इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, वो अपनी सरकार के भी खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। सर, हमारे भारत में भ्रष्टाचार की आबादी बहुत बढ़ रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के मामले में और कानून व्यवस्था के मामले में मैंने पहले ही बोला कि आज महिलाएं अकेली नहीं निकल सकती, रात के टाइम में नहीं निकल सकती। और ये कानून व्यवस्था का जो मामला है वो दिल्ली सरकार से लेके केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी में इतना भ्रष्टाचार। अभी कल की न्यूज़ है कि 2 सब इंस्पेक्टर, एक एसएचओ, जिन्होंने रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। दूसरा ये कि अपने नेताओं पे कोई भी ना तो केस करते हैं, ना कोई एफआईआर करते हैं, और उनको पाक साफ साबित करने में लगे रहते हैं। तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा और मुद्दा क्या होगा? तो आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार के टाइम में जितना विकास कार्य हुआ, आज तक 10 साल केजरीवाल जी रहे, और 6 महीने की सरकार जो इन्होंने वादा किया था कि हम तो 1 महीने में ही कार्य को सुधार करके विकासशील देश की बात छोड़िए, दिल्ली को कहा था इन्होंने कि दिल्ली को देश का चेहरा बनाएंगे। आज दिल्ली की हालत ये हो रही है, जगह जगह गड्ढे हैं। सफाई की व्यवस्था जो कि एमसीडी के अंडर है वो भी इन्हीं की बीजेपी की सरकार में है। हर चौक पे आप देखिए गंदगी का भंडार आपको लगा पाएगा। पशुओं का जो आतंक है, चाहे वो गायों का हो, चाहे वो कुत्तों का हो, आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करने के बावजूद इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, ना कोई लगाम लगाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, चाहे वो अडानी के माध्यम से, चाहे वो ये अपने आरएसएस के वर्करों के लिए सिर्फ पैसा और महल खड़ा करना। आपने देखा होगा कि आरएसएस का 5 स्टार होटल जैसा इन्होंने अपना कार्यालय बनवाया है। हर जिले में इन्होंने खरीद के अपने जिला कार्यालय बनवाए। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? पब्लिक की जेब से लूटा जा रहा है और कुछ नहीं। जैसा कि हम सुनने में आ रहा है दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शीला दीक्षित जी की सरकार के अंदर जो हम प्राइवेटाइजेशन डेसू का किया था, उस टाइम सब लोग यही बीजेपी वाले कहते थे कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया, लोगों को बिजली की मार पड़ेगी, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, बिल ज़्यादा आया करेंगे, और पता नहीं कितने प्रदर्शन और धरने शीला दीक्षित जी के खिलाफ किए।
और आप देख रहे हैं कि आज की डेट में जो बीच में 15 साल का जो वक्त शीला दीक्षित जी का गया, एक भी पावर कट जनता के लिए कभी नहीं लगा। अगर एक सेकंड के लिए भी अगर बिजली जाती थी तो शीला दीक्षित जी खुद उसको संज्ञान में लेकर उसी टाइम ऑर्डर करती थी। आज की डेट में पावर कट के इतने मामले आ रहे हैं कि आप पूछिए मत। क्यों? क्योंकि अब ये टैरिफ जो बढ़ा रहे हैं, बिजली ट्राई जो है, ट्राई के माध्यम से बिजली कंपनियों के द्वारा, अब ये परसों के पेपर में आया हुआ है कि ये बिजली के रेट जनता पर थोपने जा रहे हैं। अब ये बढ़े हुए रेट कौन देगा? कौन देगा? जनता देगी। जनता किसको देगी? बिजली कंपनियों को। बिजली कंपनी है प्राइवेट, और प्राइवेट कंपनियां दिल्ली सरकार को बैकडोर से पैसा देती हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार का उजागर होना जरूरी है, और पावर कट तो रुकना ही चाहिए। उससे पब्लिक परेशान होती है। ये लोग तो खुद एसी में बैठे रहते हैं, जनरेटर लगवा रखे हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आम जनता को। जैसा कि अभी बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के अंदर चुनाव आयोग और बीजेपी की जो साठगांठ थी वो अब पकड़ी गई। राहुल गांधी जी ने 1300 किलोमीटर यात्रा करके पब्लिक को, जनता को यही समझाया कि वोट चोरी कैसे हो रही थी। वो चुनाव आयोग द्वारा, चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर जो वोट चोरी कर रहे थे उसके विरोध में राहुल जी ने यात्रा निकाली। उसके यात्रा के देखते हुए तो आपको चुनाव आयोग के जो 65 लाख वोटर थे जिनका वोट रद्द कर दिया गया था, उसकी चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ने के बाद अभी वही चुनाव आयोग दोबारा से हलफनामा ले रहा है, और 15 लाख के करीब हलफनामे जमा भी हो चुके हैं, जो कि वोट चोरी को बिल्कुल सही साबित कर रहा है। तो ये लोग चुनाव वैसे नहीं जीतते। ऐसे ही बिहार में पिछली बार और हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए और चुनाव जीते गए, पूरा मीडिया, पूरा एनालिसिस कह रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बन रही है। वहाँ पे एंड टाइम पे पता लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। वो कारण क्या था? वो कारण यही था कि वोट चोरी हुई। वोट चोरी का जो खुलासा हमारे माननीय जन नेता श्री राहुल गांधी जी ने किया, उसका असर बिहार चुनाव पर बिल्कुल पूरा का पूरा पड़ेगा। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एबीपी के माध्यम से, कि जनता जागरूक हो चुकी है। मोदी जी आपके जो वोट चोरी के जो इल्ज़ाम है बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं कि ऐसे जीतने में कोई जीतना नहीं होता, जनता का भरोसा जीतना जरूरी होता है। आज बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, तो आने वाले टाइम में इंडिया गठबंधन की जीत होगी, निश्चित है। धन्यवाद। आज हमारे साथ थे त्रिनगर विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष संजय गौतम जी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज चैनल। पूजा के साथ। नमस्कार।